नमस्कार दिल्ली कैपिटल वन टीवी में मैं राजेश कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पर आज बहुत ही एक ख़ास मेहमान को आमंत्रित किए बैठे हैं। मैं सीधा उनके पास आपको ले जाऊंगा। मैं अब ये नहीं बोलूँगा कि हमने बहुत ख़ास मेहमान को यहाँ बुलाया है, क्योंकि आप जानते ही हैं हमारे इंटरव्यूज़ आपको मोटिवेट करने के लिए होते हैं, आपको ये बताने के लिए होते हैं कि किस तरीके से एक नॉर्मल व्यक्ति भी एक ऐसी क्वालिटीज़ और ऐसी पर्सनालिटी का मालिक होता है जो कि सिर्फ अपने ही शब्दों में वो बयान कर सकते हैं। सो हमने यहाँ बुलाया है एक मोटिवेशनल ट्रेनर को, एक ऐसे व्यक्ति को जो कि एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक हैं। ललित अरोड़ा जी हमारे साथ आज कैपिटल वन स्टूडियो में मौजूद हैं, जो हमें कुछ इस तरह की चीज़ें बताने वाले हैं जो आप जैसे यंग व्यूअर्स को डेफिनेटली बहुत अच्छी लगेंगी। इनकी व्यूअरशिप खुद में भी बहुत ज़्यादा है, पर हम लोगों ने कैपिटल वन के अंदर उनको शोकेस करने का इसलिए विचार बनाया ताकि हम लोग अपनी व्यूअरशिप को भी, अपनी ऑडियंस को भी ऐसी एक पर्सनालिटी के दर्शन करा सकें। जी हाँ, कुछ बड़े वर्ड हैं, कुछ भारी शब्द हैं, लेकिन ये डिज़र्व करते हैं। सो आइए मिलते हैं ललित जी से। ललित अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। धन्यवाद। ललित जी, इट्स an honor first of all to have you here. It's honor for me also, Rajesh ji. Yeah. Thank you so much. So मैं जैसे अभी अपने दर्शकों को बता रहा था कि आप एक मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, लेकिन ये जर्नी जो है आपने ग्रेजुअली तय करी है। ये मेरे को इंटरव्यू से पहले मालूम है, पर कैमरे के सामने बैठे हैं तो डेफिनेटली उनको भी जानना है अब आपके बारे में। इस जर्नी के बारे में सर कुछ बताएं। श्योर राजेश जी, आज बैठे हैं तो दिल की बात ज़रूर करेंगे। इनफैक्ट ये जो ट्रेनर शब्द है ये समझ में नहीं आता है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे से शुरू करता हूँ। आपने हिस्ट्री की बात की। 8 साल की उम्र थी मेरी। हमारे यहाँ दिल्ली में रामलीला होती थी। आजकल तो ये लुप्त हो गई हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से टाइम नहीं मिलता लोगों को। हमारे ज़माने में रामलीला होती थी, और रामलीला में मैं 8 साल की उम्र में बंदर बनता था। एक स्टार्टिंग ब्रेक था, और मैं जब पहली बार स्टेज पर गया था, आई वॉज लिटरली क्राइंग। मैं रो पड़ा। पब्लिक को देखकर मेरे पैर कांप रहे थे, और वो दिन था, मुझे लग रहा था यार ये मेरे साथ क्या हुआ, आई हैव टू डू समथिंग। और वो एक पैशन मेरे दिमाग में घुस गया कि मुझे स्टेज पे जाना है। अच्छा। और 8 साल की उम्र से टुडे आई एम 44, 44 साल मेरी एज है। आप हिसाब लगा लीजिए, आई एम ऑन स्टेज। जहां मौका मिला, जैसे मौका मिला, चाहे वो स्कूल था, चाहे वो कॉलेज था, चाहे वो मोहल्ले की रामलीला थी, चाहे वो क्लब था, चाहे हमारे किसी रिश्तेदार की शादी में स्टेज पर किसी को बुलाना था, जहां मुझे मौका मिला आई एम ऑन द स्टेज। मुझे लगता है कि मैं स्टेज के लिए पैदा हुआ। मेरे ब्लड में स्टेज है, मेरे ब्लड में लोगों से बात करना है। इसे आप शब्द कुछ भी दे दे, मोटिवेशनल ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, वट एवर, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लोगों से बात करनी है। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स। सर, बात करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, धीरे धीरे जानेंगे, क्योंकि इस इंटरव्यू में बहुत मज़ा आने वाला है, जैसा कि मैं फील कर पा रहा हूँ। तो लेकिन उससे पहले जानना है, आप सीधा अपनी रामलीला से मोटिवेशनल ट्रेनर बन के स्टेज पे आ गए, लेकिन इसके बीच के दौर में आप इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी, यू विल बी लाफिंग। राजेश जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं। मैं अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहता था। मीन्स मैं फिल्में देखता था, और मैं फिल्मों से बहुत प्रभावित था। नेचुरली एक एज होती है जिस एज में सभी लोग फिल्मों से प्रभावित होते हैं। मीन्स मैं एक हीरो बनना चाहता था। हर आदमी, हर एक लड़की, हर एक लड़का अपनी एज में हीरो ही बनना चाहता है। आमिर खान की मूवी देखी थी कयामत से कयामत तक, व्हेन आई वाज इन 10th क्लास। अच्छा। सो वो वैसा ही हेयर स्टाइल, वैसे ही कपड़े और वैसा ही सब कुछ हम करते थे। तो मन करता था यार मुझे हीरो बनना है, मुझे फिल्मों में जाना है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने 10th क्लास 1988 में किया था। 1988 में तो कोई स्कोप नहीं दिखता था, कहाँ जाए। आजकल तो बहुत शोज है। माशाल्लाह, आपकी पर्सनालिटी तो सर हीरो वाली है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली इट्स अ कॉम्प्लीमेंट एज वेल एज इट्स एन ऑब्जर्वेशन आल्सो कि आप क्यों नहीं गए। हाँ, यस, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। मैं क्यों नहीं गया? क्योंकि जिंदगी में हर जगह पैसे की जरूरत होती है सर। इफ यू हैव टू स्ट्रगल, यू नीड मनी। मैं घर में बड़ा था, पापा रिटायर होने वाले थे, तो मेरे फैमिली का एक ही सपना था, बेटा पढ़ो लिखो और बाबू बनो। हमारे यहाँ इंडिया में यही कहावत है, पढ़ो लिखो और बाबू बनो। बाबू मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो मेरा पूरा परिवार सब सरकारी नौकरियों में है दिल्ली में, और वो चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी करूं, एंड आई वाज अगेंस्ट दैट।
मुझे नहीं करना यार नौकरी, मैं किसी की गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुआ। दिस वॉज माई थ्योरी ऑफ लाइफ, यू नो। सो क्या करना है, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, अब वो कहता है जी मुझे बिजनेसमैन बनना है, जिसके खानदान में कभी किसी ने बिजनेस देखा नहीं है, पापा के पास पैसा नहीं है। हम एक छोटे से फ्लैट में, या पश्चिमपुरी एक जगह है, वहाँ पर हम रहते थे। तो कुछ करना है लाइफ में, यू नो। सो बहुत सारे काम किए जी मैंने, कामों की लिस्ट गिनवाऊंगा तो आपके कैमरामैन भी हंसेंगे और आप भी हंसेंगे, बट यस, मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता था। मैंने कटिंग टेलरिंग सीखा, मैंने ITI से कटिंग टेलरिंग का डिप्लोमा किया, मैं टेलर बन गया, मैं फैशन डिज़ाइनर बन गया, मैंने रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री लगाई, यहाँ मादीपुर एक जगह है, वहाँ पर मैंने कई साल वो काम किया, काम नहीं चला, थोड़ा चला, नहीं चला, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या करना है, फिर ऑप्शन आया नौकरी। नो, नौकरी नहीं करनी है। मैंने टैंकर चलाया, मैं ट्रक ड्राइवर भी हूँ जी, वो काम नहीं समझ में आया। मैं इंटीरियर डिज़ाइनर बन गया, अपने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप करके मैं इंटीरियर डिज़ाइनर बन गया, बड़े काम किए जी दिल्ली में। मैं एक बात जानता हूँ राजेश जी, जो काम ईमानदारी से किया जाए वो कभी छोटा होता ही नहीं। होता ही नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने लोगों के घरों में लकड़ी के काम कराए, मैंने एल्यूमिनियम के डोर्स बनवाए, कोई काम ऐसा नहीं है जो मैंने ना किया हो। सिर्फ मकसद एक था, भीड़ से अलग दिखाई देना है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं, आते हैं, जनसंख्या बढ़ाते हैं और चले जाते हैं। मैं उनमें से नहीं बनना चाहता था। बहुत खूब विचार हैं सर, ये बहुत खूब विचार हैं, क्योंकि यही विचार हैं जो कि हमारी ऑडियंस बड़ी यंग है। सो करीबन 10 लाख व्यूअर्स हमारे इन टोटालिटी जो हैं कैपिटल वन के हैं। वंडरफुल। और इन व्यूअर्स के अंदर ज़्यादातर यंग लोग हैं जो जुड़े हैं, जो मोटिवेशंस लेते हैं इन इंटरव्यू से। सो ये जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि किस तरीके के माइंडसेट से आप चले थे और अब कहाँ पहुँच गए हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो एज वेल एज फॉर द ऑडियंस टू नो। बट यहाँ से सर एक वाक़या आपने गिनाया बीच में, ट्रक ड्राइवर वाला। जी 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 सर, मेरे अंदर एक अंदर से प्रश्न उठ रहा है जी। एक ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी बड़ी रंगीन होती है। यस सर। क्योंकि उसको मतलब राहें कहाँ ले जाएंगी, जी, कुछ जी। मतलब उसको तो पता होता है, जी। राहों में क्या होने वाला है वो नहीं खबर होती। Yes. सो कोई इंटरेस्टिंग सा अच्छा बहुत पीछे ले जा रहे हैं राजेश जी आप। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, पश्चिम बिहार में रहता है, विजय, मेरा बचपन का एक ही दोस्त है। उम्मीद है वो भी इस इंटरव्यू को देखेगा, खुश होगा। उसके पापा के पास टैंकर्स थे, पीरागढ़ी पर टैंकर्स की मार्केट थी पूरी। तो उन्होंने बोला, मैं आई वाज मेरा बिजनेस बंद हो गया तो आई वाज लिटरली डिप्रेस, क्या करूं यार, जिंदगी में नौकरी तो करनी नहीं है। प्लीज़ नौकरी करने वाले लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ आई एम सॉरी, बट यस, ये मेरा शुरू से नेचर है, मैं गुलामी नहीं कर सकता किसी की, और मुझे लगता है कि वो नौकरी करना, यू हैव टू ओबे समवन, मैं उसके लिए पैदा नहीं हुआ। तो मैंने उससे बात की, मैंने कुछ करना है। बोला यार हमारा जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो हमारा माल बेच देते हैं, वो बड़ा नुकसान हो जाता है, तू ठेके पे ले ले हमारा टैंकर। मैंने कहा मैं क्या करूंगा? कहता तू खाली है, तू टैंकर चला साथ में, हैवी का लाइसेंस, ये वो बहुत सारी चीजें थी। पहले तो मैं हेल्पर बन के चला साथ में, अबोहर से माल भरते थे सर, अबोहर पंजाब में माल भरते थे, हैदराबाद पहुंचाना होता था, एंड इट वाज टोटल एडवेंचरस, आजकल तो सब कुछ है, रास्ते में ढाबे हैं, पीने के लिए पानी है सर, लिटरली ऐसे तालाबों से पानी निकाल के पिया जहां पर मुझे पता है कि येलो कलर का पानी है, बट आई हैव टू ड्रिंक इट क्योंकि मेरे पास कुछ बचा नहीं। और ये किस ईयर की बात कर रहे हैं? ये ईयर इट वाज अराउंड 91, अराउंड 91, ओके, 94, यस। सो मैंने वो काम किया, आई एंजॉयड दैट। मैंने दुनिया देखी, मैंने देखा रुपए की कीमत क्या होती है, मैंने देखा कि हम लोगों को जो ये पानी मिलता है, जो रोटी मिलती है, इसकी कीमत क्या है। ये सड़क पे उन लोगों को पता चलता है जिनको रोटी नहीं मिलती है। सो वहां से एक फीलिंग आई, दैट वाज अ ऑब्जर्वेशन, कि मुझे लाइफ में कुछ अलग करना है, मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है। अपने लिए तो सर सारे कर रहे हैं। जी। दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है, कौन सा ऐसा नेता है और कौन सा ऐसा कौन है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं मीडिया पे हूं, बट एवरीबडी इज डूइंग फॉर हिमसेल्फ। यस, आई एम ऑल्सो अ बिजनेसमैन, मैं अपने लिए कर रहा हूं, बट मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि मैं अपने लिए करने के साथ साथ दूसरों के लिए एक पैरों के निशान छोड़ जाऊं। वाह, बहुत खूब, बहुत ये खूब। था सर। डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं ऑफ कैमरा भी आपसे पूछूंगा, बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं आपकी आज की, अभी की, जहाँ पर आप एक रोल प्ले कर रहे हैं। डेफिनेटली आप ये कह रहे हैं कि आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, डेफिनेटली आई एम श्योर इट इज़ फॉर अदर्स ऑल्सो,
बट कहीं ना कहीं इसके अंदर आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो रही है स्टेज पे रह के बातें करने की। सो आज की डेट में भी जब आप स्टेज पे चढ़ते हो, हालांकि आप 5-6 लाख लोगों को ट्रेन कर चुके हो ऑलरेडी, तो कैसा महसूस होता है? जी राजेश जी, सबसे पहले तो मैं ये शब्द मुझे ठीक नहीं लगता कि मैं किसी को ट्रेन कर सकता हूँ। नोबडी कैन ट्रेन एनीवन। जब तक आप खुद से ट्रेन ना होना चाहें, मेरा कोई रोल नहीं है। मैं तो एक कथावाचक हूँ जी। मैं स्टेज पे आता हूँ, मैं कथा पढ़ देता हूँ, मेरी उस कथा को सुनकर कुछ लोगों की जिंदगी बदल जाती है, तो लोगों ने मुझे नाम ट्रेनर दे दिया। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ और मैं दिल से बोलता हूँ। मैं आर्टिफिशियल लाइफ नहीं जी सकता हूँ। मेरी एक आदत है, जो दिल में है अगर वही जबान पे होगा तो लोग पहचान पाएंगे जी। लोग आपके फीलिंग, आपके एक्सप्रेशन को पहचान पाएंगे, राइट। सो मैं यही करता हूँ सर। और मैंने स्टडी किया पिछले 15-16 साल से, क्योंकि मुझे शौक था। तो मैं दुनिया के, मेरे पास एक घर में छोटी सी लाइब्रेरी, अराउंड 500-600 बुक्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये वो, जहाँ से जो मिलता है मैं सीखता हूँ, जहाँ से जो मिलता है सीखता हूँ। सर चलिए हम लोग ये मान लेते हैं आपकी बात, हम लोग मैं कोशिश करूँगा कि इस इंटरव्यू के दौरान मैं आपको ट्रेनर शब्द से ना एड्रेस करूँ, या। लेकिन जो मोटिवेशन की जहाँ तक बात आती है जी, मोटिवेशन डेफिनेटली, मतलब कुछ ऐसा आप देते हैं जिनसे लोग इंस्पायर होते हैं और अपनी ज़िंदगी को बदलाव माते हैं। यस। वो क्या है और वो कैसे आप डिसाइड करते हो कि ये आपकी ऑडियंस है, इस ऑडियंस को आपने क्या देना है? सबसे पहली चीज़ सर, इसमें 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं आपके, कि ऑडियंस को कैसे क्या देना है, और दूसरा मैं कैसे मोटिवेट करता हूँ जी। पहली चीज़ सर, मेरे पास ऑडियंस जो है, मैं एक कंपनी के साथ काम करता हूँ, स्मार्ट वैल्यू, और मैं सिर्फ उन्हीं के साथ काम करता हूँ। पिछले 16 साल से मैंने ओपन मार्केट में एक भी ट्रेनिंग नहीं की है। मैं सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता हूँ, स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। तो मेरे को पता है मेरी क्लाइंटेल क्या है, मेरे सामने जो लोग बैठे हैं उन्हें क्या चाहिए। दूसरी चीज़, व्हाट इज मोटिवेशन। जब हम इस शब्द के अंदर जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो सर ये मोटिवेशन तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में छुपा हुआ है। यू नो, जब रावण सीता माता को उठाकर ले गया था, भगवान राम समुद्र के किनारे पर गए थे, चर्चा चली वानर सेना में कि समुद्र लांघ कर कौन जाएगा। जामवंत जी थे वहां पर, सुग्रीव थे, अंगद थे, और कुछ अच्छे लोग थे, लीडर्स। तो सुग्रीव से पूछा गया, सुग्रीव आप कितने योजन की छलांग लगा सकते हो? सुग्रीव ने बोला, मैं 50 योजन की छलांग लगा सकता हूं। अंगद ने बोला, जी मैं अभी सोच रहा हूं, मैंने कभी इतनी बड़ी छलांग लगाई नहीं है, पर शायद 100 योजन की छलांग लगा के शायद लंका में पहुंच जाऊं। जामवंत जी बोले कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं भी इतनी छलांग लगा सकता हूं, बट मैं वापिस आ पाऊं या नहीं, वो डाउटफुल है। और चुपचाप हनुमान जी बैठ के सुन रहे थे जी। इतने में जामवंत जी ने बात किया हनुमान जी से कि हनुमान जी, क्या आप जानते हैं ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं? हनुमान जी बोले, कैसे? बोले, आप वायु पुत्र हैं, आप वायु पुत्र हैं, आपको सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद मिले हुए हैं, ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। सर यही काम हम करते हैं। मैं एक जामवंत हूं और आप हनुमान हैं। मेरा काम सिर्फ ये है, आपको आपके अंदर की छुपी हुई शक्तियों को बताना। भगवान ने हम सबको बराबर दिया है, भगवान ने हम सबको सारी शक्तियां दी है। कुछ लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। यू नो राजेश जी, दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंट कहां छुपा हुआ है जी? सर बता सकते हैं कुछ आइडिया? सॉरी आपका इंटरव्यू ले रहा हूं। नहीं, आप पूरा हक रखते हैं। कोई आइडिया सर, दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंट कहां छुपा है? सर मैं सच बताऊं तो मैं इसका आंसर देना ओके, नो इट्स ओके सर, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंट अगर कहीं छुपा है, वो है कब्रिस्तान और शमशान घाट। हर रोज लाखों करोड़ों लोग वहां दफनाए जाते हैं, जलाए जाते हैं, जिनके पास असीमित शक्तियां थी, भगवान ने दी थी, उनका कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि उन्हें जामवंत टाइम पर नहीं मिला। हम लोग जामवंत हैं। कुछ नहीं करता हूं मैं सिर्फ आपको आपकी शक्तियों के बारे में बताता हूं। यस, यू कैन डू दिस। परमात्मा ने हमें असीम शक्तियां दी हैं। यहाँ एक सवाल उठता है सर जी, जामवंत जी को ये पता था कि हनुमान जी वायुपुत्र थे जी। अब आपको आपकी ऑडियंस में से वायुपुत्र हैं कोई, तो क्या क्वेश्चन पूछा राजेश जी, रियली थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। यहां पर एक बात मैं बताता हूं सर, भगवान ने जब हमें बनाया, थोड़ा सा पहले की बात करते हैं, भगवान ने हमें बनाया, हमारे अंदर इतनी शक्तियां होती थी। आपने देखा हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि लोग किसी को श्राप देते थे, उस आदमी के ऊपर काम हो जाता था। आज वो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? उसके पीछे वजह है हमारे कर्म।
हमारे कर्म उस हिसाब से नहीं है, हमारा ऑरा इस हिसाब से नहीं है। बट एक चीज मैं जानता हूं सर, ऊपर वाले ने शक्तियां सबको बराबर दी है जी। सिर्फ उन्हें जागृत करने की बात है। और अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करूं तो आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, यदि आप 10,000 घंटे उस फील्ड में प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हो जाते हैं। जरूर। सो मेरा काम है जगाना, यस यू कैन डू दिस। और कोई भी इंसान है अगर किसी काम के लिए प्रैक्टिस करेगा तो मैं मानता हूं कि एक स्टूडेंट के 100% 99% नंबर आते हैं, लेकिन दूसरे के 60% तो आ सकते हैं राजेश जी। जी जी जी। मैं एकदम टॉपर बात करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सर्वाइव करने की, मैं बात कर रहा हूं आगे बढ़ने की। सर यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपने क्वेश्चन और रेज कर दिया है जो जानने की इच्छा हो रही है। मान लेते हैं कि आप किसी ग्रुप को ट्रेन नहीं कर रहे हैं, आप किसी भीड़ को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। मैं जनरल स्टेटमेंट्स, क्योंकि एक नॉर्मली स्टेज पे चढ़ के आदमी जनरल स्टेटमेंट्स लॉन्च करता है, yes. लेकिन अभी स्पेसिफिक पे आ जाते हैं। yes. आपके पास 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक स्टूडेंट है जो कि टॉपर है, दूसरा स्टूडेंट बिलो एवरेज है। right. अब बिलो एवरेज वाला ये कहता है कि सर मैं इनके जैसा नहीं बनना चाहता, मैं ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। और जो अबव एवरेज वाला है वो ये कहता है कि सर मैं इतना पढ़ लिख तो लूँगा, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे आपके जैसा बनना है और मुझे जो है वो नौकरी नहीं करनी। yes. अब ये बताएं कि ये 2 अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आपके पास 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा उस व्यक्ति की जो बहुत बिलो एवरेज एक स्कोरिंग लेके आता है, लेकिन वो उस अबव एवरेज वाले बच्चे जैसा बनना चाहता है। कैसे बनाएंगे उसे? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी नज़र में स्कोरिंग इज नथिंग। ये सिर्फ हमारे टीचर्स हमें दे देते हैं स्कोर। ये हम अपने इंटेलेक्चुअल आईक्यू लेवल से शायद आप चेक कर रहे होंगे बच्चे को, स्टूडेंट को। मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो बच्चा अपनी जिंदगी में बनना क्या चाहता है। ओके सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। इफ यू हैव ड्रीम यू कैन डू दिस, यू कैन डू एनीथिंग। दुनिया में जितने महान लोग हुए हैं, कितने लोगों के पास बड़ी डिग्रियां थी राजेश जी, कितने लोगों का आईक्यू लेवल हायर लेवल पर था? नहीं है। मैं उस बच्चे को जो वीकर सेक्शन से है उसको भी ये बोलूंगा, बेटा अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, मैं तेरे को साथ लेके चलता हूं, क्योंकि मैं भी एक ट्रक ड्राइवर हूं। आज मैं यहां बैठा हूं, मेरा हाथ पकड़ के चल, मैं तेरे को लेके चलता हूं। हाथ पकड़ के मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। और जो आदमी ऊपर के लेवल का है उसको भी मैं यही कहूंगा, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड। सबसे पहली चीज राजेश जी, हमारे अंदर डिजायर तो होनी चाहिए, हमारे अंदर ड्रीम तो होना चाहिए कुछ करने का। बहुत बढ़िया। यहाँ मैं एड्रेस करना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को, ये चीज़ हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज पहली बार नहीं सुनी है। अगर आप इस कैपिटल वन के इंटरव्यूज़ को फॉलो करते रहे हैं, ये जो चीज़ अभी बोली गई है कि आपके अंदर कुछ कर गुजरने की अंदर एक क्षमता होनी चाहिए, कम से कम एक सपना तो होना चाहिए जिसके ऊपर आप काम करें। सो वो सपना अपने अंदर जगाना आपका काम है दोस्तों। और फिर उसके बाद यदि आप यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को सुनेंगे, आज तो हमारे साथ बहुत ही लर्नेड इस एरिया के बहुत ही एक्सपीरियंस बंदे बैठे हैं जो कि मोटिवेशंस 5 से 6 लाख लोगों को दे चुके हैं, तो वो ऐसी बात कह रहे हैं। लेकिन आई एम श्योर जब यहाँ पे किसी भी सज्जन पुरुष को आप बात करते हुए सुनेंगे, उसकी ज़िंदगी की कहानी सुनेंगे, तो अगर आपके अंदर सपना है तो मोटिवेशन आप उसी कहानी से ज़रूर ले लेंगे। इस इंटरव्यू को अभी हम लोग और गौर से देखने वाले हैं दोस्तों, कहीं मत जाइएगा। सर ये डेफिनेटली एक आपने जो बात कही ना बीच में कि ये एक सपना, एक डिज़ायर होना चाहिए बंदे के अंदर। सर यहाँ से आपके डिज़ायर्स की बात करते हैं। आपके अंदर इस समय जो डिज़ायर है, आपने बोल तो दिया कि मैं कुछ देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपके अंदर ऐसा क्या है जो आप देना चाहते हैं? यस, ये सवाल मैं हर रोज अपने आप से पूछता हूँ राजेश जी कि मेरे अंदर ऐसा क्या है। और मुझे लगता है हर इंसान को पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए पैदा हुआ हूँ। मुझे लगता है सचिन तेंदुलकर अगर फुटबॉल खेलने चले जाते तो शायद टॉप नहीं कर पाते जी। मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी जी अगर क्रिकेट खेलने चले जाते तो शायद नहीं खेल पाते। वो बने हैं पॉलिटिक्स के लिए, वो बने हैं क्रिकेट के लिए। हमें सबसे पहले ये पहचानना है व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स। सर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा आपसे कि जब आप ये पहचान लेते हैं और हम आपको देखेंगे पहचानते हुए जब, तो हम लोग समझ जाएंगे हम कहाँ गलती कर रहे हैं। एग्जैक्टली राजेश जी। देखिए हर आदमी को पता होता है मेरे अंदर क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है, मैं सबको यही कहता हूं, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ,
बहुत से लोग, बहुत से ट्रेनर सिखाते हैं अपनी वीकनेस पर काम करो। मैं ये कहता हूं अपनी स्ट्रेंथ पर काम करो। पहचानो कि भगवान ने हमें किस चीज के लिए पैदा किया है। हम सबके अंदर शक्ति है। मैंने पहचाना कि मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना। मैंने पहचाना कि जब मैं लोगों से बात करता हूं, मैं उनकी जिंदगी को टच कर पाता हूं, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये काम चुन लेना चाहिए। वो एक कहावत है ना जी, कि जब आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाए, और जब आपका प्रोफेशन आपके लिए पैशन बन जाए, तो आप दुनिया हिला सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। जो काम आप कर रहे हैं यदि उससे प्यार भी है तो वो काम नहीं बस जी बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आज की डेट में जब हम किसी मोटिवेशन टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो ऐसा क्या है जिससे आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो? फॉर एग्जांपल, आई एम श्योर इतने सारे लेक्चर्स लेने के बाद आई एम श्योर आपकी प्रिपरेशंस को ज़रूरत नहीं आपको पड़ती होगी लेने की, लेकिन फिर भी एक होता है कि इतना सारा पब्लिक है, उसको एड्रेस करना है, सो कुछ ना कुछ तो टॉपिक्स रखें अपने दिमाग के अंदर, या वो इम्प्रॉम्प्टू जैसे आते हैं वैसे निकल जाते हैं? देखिए सर, सबसे पहली चीज़ तो हमें अपना क्लाइंट्स देखना होता है, उसका एज ग्रुप, उनका मेंटल लेवल, और सबसे बड़ी प्रिपरेशन की बात यह कि आज पब्लिक मेरे से क्या चाहती है, मैं किस चीज़ को एड्रेस करने जा रहा हूँ। क्या मैं मार्केटिंग स्किल्स पर बात करना चाहता हूँ? डिमांड क्या है? उनकी ज़रूरत के हिसाब से मैं बात करता हूँ। मैं हेल्थ केयर पर ट्रेनिंग्स देता हूँ, मैं मोटिवेशन पर ट्रेनिंग देता हूँ, मैं सेलिंग टेक्निक्स पर ट्रेनिंग देता हूँ जी। तो मुझे सबसे पहले ये देखना कि आज सामने वाले की जरूरत क्या है। लेट्स से राजेश जी अभी चाय पी रहे हैं और मुझे पता है ये ग्रीन टी है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि राजेश जी नॉर्मल टी नहीं पीते हैं, राजेश जी ग्रीन टी पीते हैं, तो मैं उन्हें ग्रीन टी दूंगा ना सर जी, तभी वो मुझे पसंद करेंगे। सो मैं पहले से प्रिपरेशन करता हूँ कि मुझे क्या बात करनी है। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मुझे 16 साल हो गए जी, मैं कुछ भी बोल दूंगा। नो, नेवर। मैं हर एक चीज की तैयारी करता हूं। इस इंटरव्यू के लिए तैयारी करके आया हूं, ये मेरी बुक में लिखा हुआ है सर, आपने खोलने नहीं दी, ये सब लिखा हुआ है जी। सर, जो बात हो रही थी अभी आपने बीच में एक जिक्र किया सेलिंग टेक्निक्स के बारे में। सेलिंग टेक्निक्स के बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बताइए सर। आई एम योर ऑडियंस। मैं एक सेमिनार के अंदर हूँ आपके, और मैंने हाथ खड़ा करके आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। सर, मेरी सेल्स बहुत डाउन है, मेरे पास प्रोडक्ट बड़ा नायाब है, लेकिन फिर भी बिकता नहीं है। मेरी मार्केटिंग टीम बहुत अच्छी है, वो हर जगह जाती भी है, हम लोग बिल्कुल आर्डेंटली फॉलो करते हैं हर मार्केटिंग रूल को, लेकिन सेल जितनी चाहिए मुझे उतनी पिकअप नहीं हो पा रही। व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग इनटू योर माइंड राइट नाउ, और जो आप मुझे पूछना चाहते होंगे अब? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेस्ट क्वेश्चन राजेश जी आपने पूछ लिया। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस पर हम 8-8 घंटे की ट्रेनिंग्स करते हैं, बट मैं ट्राई करता हूं कवर करने की। सी, इफ यू हैव अ प्रोडक्ट, नंबर 1 इट शुड बी अ क्वालिटी प्रोडक्ट, नंबर 2 इट शुड बी अ यूनिक प्रोडक्ट, नंबर 3 यू शुड नो व्हाट इज योर टारगेट क्लाइंटेल। 3 चीजें हुई सर। आपको आपकी टारगेट क्लाइंटेल पता होनी चाहिए। नंबर 4, वो क्लाइंट्स आपको कहां मिलेंगे। जैसे कि मैं हेल्थ केयर में काम करता हूं, मुझे पता है मेरे क्लाइंट मुझे पार्क्स में मिलेंगे, मेरे क्लाइंट्स मेरे को जिम के बाहर मिलेंगे, मेरे क्लाइंट्स मुझे हॉस्पिटल्स के बाहर धक्के खाते हुए बेचारे मिलेंगे। सो यू शुड नो कि आपके क्लाइंट्स कहां अवेलेबल होंगे। नंबर 5, उस क्लाइंट को क्या चाहिए। सर, हम लोग अक्सर सेल्स में ये गलती करते हैं। अब ये मेरा प्रोडक्ट है, राइट, मैं आपको इसके फायदे बता रहा हूं, आप नहीं लेंगे। मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको इससे क्या फायदा हो सकता है। 2 अलग अलग चीजें हैं सर। मेरा ये चश्मा बहुत अच्छा है, दिस इज गोल्ड प्लेटेड, दिस एंड दैट। नो, ये आपको कैसे फायदा दे सकता है राजेश जी, ये आपके चेहरे पर जब आप लगाएंगे, यू विल बी सरप्राइज। आपकी वाइफ आपको दिन में 3 बार कॉम्प्लीमेंट देगी। जिस दिन मैंने ये बात आपको समझा दी ना कि आपकी जरूरत का कैसे है, ये बिकेगा, ये लाइन लगा के बिकेगा। समस्या सिर्फ ये आती है जब हम एडवर्टीजमेंट्स में जाते हैं, जब हम मार्केटिंग में जाते हैं, जब हम सेल्स में जाते हैं, हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। नो, लोगों को उससे क्या फायदा हो सकता है, लोगों को, लोग क्यों खरीदे, वो पैसा क्यों खर्च करे। जिस दिन मैंने ये बता दिया, मेरा माल बिकेगा जी। एंड पुट सम इमोशन इन दिस। आपने देखा टीवी पर ऐड आती हैं, कारें बेच रहे हैं जी, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, कार बेच रहे हैं। कार बेच रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन वो कार में क्या दिखा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा, दे आर एंजॉइंग। वो गाना गा रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं, इट मीन्स दे आर हैप्पी, इट मीन्स उन्होंने अपने प्रोडक्ट को इमोशन से जोड़ा। जिस दिन आप अपने प्रोडक्ट को अपने क्लाइंट के इमोशन से जोड़ देंगे,
आप संभाल नहीं पाएंगे सर सेल। बहुत खूब सर, बहुत खूब। ये एंगल्स हैं जो कि डेफिनेटली आपसे सीखने वाले हैं। आई एम श्योर यही ऑडियंस भी आपके अंदर ढूंढती होगी जब आपके पास आती है। सर यहाँ से आपने हॉस्पिटल्स का जिक्र किया था और मेरे को याद आया कि आप एक नए प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें हेल्थ केयर के ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे करेक्ट कर दीजिएगा इफ मैंने। यस, इट इज़ हेल्थ केयर। इट इज़ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, नो? सो उस बारे में भी कुछ मैं जानना चाहूँगा क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी का एक अलग फेसेट है। जी देखिए राजेश जी, जब मुझे समझ में आया कि मैं लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित कर सकता हूँ और जब मैंने देखा अपने आसपास के लोगों को और मैंने देखा कि लोग भारत में सर आज लिटरेसी रेट 75% है जी, इसी के आसपास होगा। लेकिन राजेश जी बहुत में हेल्थ लिटरेसी रेट आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, शायद जीरो के आसपास घूम रहा हूँ। जीरो तो मैं नहीं कहूंगा सर, बहुत गणमान्य लोग नाराज हो जाएंगे। ठीक है जी, लेकिन पॉइंट्स में है, लोगों को हेल्थ की नॉलेज ही नहीं है। लोग डॉक्टर्स पे जाते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं शान से, जो जितनी ज्यादा टैबलेट खाता है वो उतना अमीर आदमी है। क्या आप जानते हैं राजेश जी, डेली 5,500 लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं भारत। एक एक्सीडेंट होता है, टीवी पर आ जाता है 3 लोग मर गए, 5,500 लोग मर रहे हैं रोज, किसी को होश नहीं है जी, किसी को होश नहीं है सर। स्टंट डलवा लो, बाईपास सर्जरी करा लो, हार्ट ऑपरेशन करा लो, लेकिन ये ना हो इसके लिए कोई बताने वाला नहीं है। आई एम सॉरी टू से, मुझे डॉक्टर से कोई समस्या नहीं है, बट मैं ये मानता हूं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ट्रू। क्यों ना हम कुछ ऐसी चीजें खाएं, क्यों ना हम अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बनाएं कि हम कभी बीमारी ना हो। और हमारे पूर्वज ऐसा करते थे सर, हमारे दादा परदादा, किसको बीपी की प्रॉब्लम हुई राजेश जी? मेरे तो 2-3 पीढ़ी के बाद बीपी की प्रॉब्लम किसी को हुई नहीं थी, शायद वो चेक नहीं कराते होंगे। ऐसा नहीं है, वो दिन में 10 से 20 किलोमीटर अपने खेतों में चलते थे। जी, वो देसी घी भी खाते थे, वो घर में जौ और बाजरे की रोटी खाते थे, फिट रहते थे। लेकिन सर आज के लाइफस्टाइल के अंदर ऐसा पॉसिबल है? यस, दिस इज द क्वेश्चन कि आज के लाइफस्टाइल में मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, ललित जी मुझे 12 घंटे काम करना होता है, मैं पूरा दिन लैपटॉप पर बैठा हूं, मैं कंप्यूटर्स पर बैठा हूं, मेरे को ट्रैवल करना है, मेरे ऊपर इतना लोड है, मैं क्या करूं? मेरा एक ही सवाल होता है, सर ये सब किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए? व्हाट आर योर एसेट्स? आपकी जिंदगी में संपत्ति क्या है? क्या ये आलीशान बंगला आपकी संपत्ति है? नो। ये कारें, ये बैंक बैलेंस, ये म्यूचुअल फंड्स, ये LIC, नथिंग, कुछ भी काम नहीं आएगा। सिर्फ एक चीज काम आएगी, वो है आपकी हेल्थ। मुझे ऐसा लगता है मेरी संपत्ति ये है, बस दिस इज माई एसेट, और जिस दिन मैंने इसका ध्यान रख लिया, ये मेरा ध्यान रखेगा। बहुत खूब है सर। और ये प्रोडक्ट्स जो हैं सारे हर्बल हैं? यस, मैं जिन प्रोडक्ट्स में डील करता हूं स्मार्ट वैल्यू के जरिए, सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। और हम लोगों को इसके बारे में बताते हैं कि जैसे हम पूरे दिन के खाने में हमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं, तो उसके जरिए हम लोग उसको कंपनसेट करते हैं। जी जी जी। और सबसे बड़ी बात, हम बात करते हैं लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में। राजेश जी, मैं अपने क्लाइंट से पूछता हूं कि आज दिन में आपका शेड्यूल क्या रहा? कल की बात करते हैं, आप दिन में कितने घंटे ऑफिस में रहे? ललित जी 12 घंटे, क्लोजिंग चल रही है यार, मार्च के दिन चल रहे हैं, 12 घंटे ऑफिस में। ओ वंडरफुल। अच्छा सर, पूरे दिन में सोशल मीडिया पे कितना टाइम दिया? ललित जी दिन में 2 से 3 घंटे तो व्हाट्सएप और फेसबुक पे लग जाते हैं। यस, वंडरफुल। ओके, खाना पीना, तैयार होना, ओके, एक्सरसाइज कितनी देर की? बस मार्च खत्म हो जाए, अब एक्सरसाइज शुरू, जिम ज्वाइन करना है। बिल्कुल बिल्कुल। यू नो 1 अप्रैल को बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन करने वाले हैं। जिम में सबसे ज्यादा भीड़ आती है 1 जनवरी एंड 1 अप्रैल। 1 जनवरी जो लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं, इस साल में वेट कम करके दिखाऊंगा, मैं भी करता था, मैं आप लोगों से अलग नहीं हूं, किसी से अलग, मैं भी एक आम इंसान हूं। 1 जनवरी को सबसे ज्यादा लोग जिम ज्वाइन करते हैं और 10 जनवरी को सबसे ज्यादा लोग छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही। हमारे लाइफस्टाइल में हमने अपनी एक्सरसाइजेस को, अपनी हेल्थ को सबसे पीछे रख दिया, जो सबसे आगे होना चाहिए जी। दिल्ली जैसी जगह पर हम बैठे हैं सर, दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है, ये टीवी हमें रोज बताता है, और उसमें भी हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये पैसा किस काम आएगा? पैसा किसी काम नहीं आएगा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और क्योंकि ये हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, सेफ़ हैं, और इनके अंदर कोई एक गिल्ट वैल्यू नहीं है कहीं से भी। सो आई एम श्योर कि इस बारे में हम एक और चर्चा भी करेंगे आपके साथ, ख़ास तौर पे सिर्फ आपके इन प्रोडक्ट्स को जानने के लिए
डेफिनेटली एक और सेशन हमारा ज़रूरी है। पर इस सेशन के अंदर सर मेरे को बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ जानने को मिला आपसे, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, और जो आप करवाते हैं दूसरों की पर्सनालिटीज़ को बनाते हैं उस बारे में जान के और भी ज़्यादा अच्छा लगा। आई एम श्योर कि हमारे दर्शक जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं उन्होंने भी काफ़ी मज़ा लिया होगा, बिकॉज़ इनकी जैसी पर्सनालिटीज़ ज़्यादा जल्दी मानती नहीं है आने के लिए कैमरे के आगे, बट स्टिल मेरे अच्छे दोस्त हैं, इनको मैं कन्विंस कर पाया। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरी बातें सुन के, मेरी बातें मान के यहाँ पर आज पहुँचे आप लोगों के लिए। दोस्तों, अगर ये इंटरव्यू आपको भी अच्छा लगा हो तो इस स्क्रीन के ऊपर एक सब्सक्राइब का छोटा सा बटन है, प्लीज़ उसको प्रेस कीजिए, अपना प्यार हम तक भेजिए और यूं ही हमारे इंटरव्यूज़ को पसंद करते रहिए। धन्यवाद। राजेश जी, लास्ट में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा मैं, क्या मैं बोल सकता हूँ? ज़रूर सर, प्लीज़। मैं आप सभी को, जितने लोग इसको देख रहे हैं, एक मैसेज देना चाहूँगा दिल से। अभी तक तो जो राजेश जी ने पूछा मैंने जवाब दिए, लेकिन दिल से एक अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा। दोस्तों, हमें एक नए भारत की शुरुआत करनी है, एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है, और आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, हम अपने भारत की तरक्की के लिए हम सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी फील्ड में तब पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब आप फिजिकली फिट हैं, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का विकास होता है। ये ऐसा मैंने सुना है और आप भी जानते होंगे। सो फ्रेंड्स, आज भारत सबसे यंग कंट्री है, आज भारत में सबसे ज्यादा यंगस्टर है राजेश जी। आइए आने वाले 50 साल में इसको सबसे ज्यादा बूढ़ा देश ना बनने दे। हम सब लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।